प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फर्स्ट पार्ट के अर्थशास्त्र की अवधारणा एवं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व के सब टॉपिक अर्थशास्त्र की विषय सामग्री पर अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं, जिन्हें मनुष्य अपने असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों द्वारा अथवा संतुष्ट करने का प्रयास करता है। इन आर्थिक क्रियाओं को प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 उत्पादन प्रोडक्शन, नंबर 2 उपभोग कंजम्पशन, नंबर 3 निवेश इन्वेस्टमेंट, नंबर 4 वितरण डिस्ट्रीब्यूशन। इन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन हम 2 स्तरों पर कर सकते हैं। नंबर 1 छोटे स्तर पर, वरिष्ठ स्तर पर, माइक्रो लेवल पर, और बड़े स्तर पर, दैट इज समिष्ट स्तर एंड मैक्रो लेवल। अर्थशास्त्र का वर्गीकरण इस दृष्टि से 2 भागों में किया गया है। नंबर 1 वरिष्ठ अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, नंबर 2 समिष्ट अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्यारे बच्चों, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी होता है। अब हम इन चारों मूलभूत आर्थिक क्रियाओं का समझने का प्रयास अलग अलग से करेंगे। नंबर 1 उत्पादन। बच्चों, हम उत्पादन के लिए सबसे पहले ये देखें कि हमारे आसपास कहाँ कहाँ उत्पादन होता है। हम यदि अपने घर में देखें, घर में हम अपनी खेतीबाड़ी या दुकानदारी या नौकरी पेशा या कोई ना कोई काम हम अवश्य करते हैं। आपके पिताजी, आपके चाचा जी, आपकी चाची जी कहीं ना कहीं उत्पादन में लगे होते हैं। बच्चों, उत्पादन करने के लिए 4 उत्पादन के प्राथमिक साधन होते हैं। नंबर 1 भूमि, नंबर 2 पूंजी, नंबर 3 उद्यम, नंबर 4 श्रम। इन सभी साधनों की सेवाओं द्वारा हर उत्पादक अपना उत्पादन करता है। जैसे आप खुद भी उत्पादक के कुछ उदाहरण हमें दे सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे नंबर 1 किसानों द्वारा खेती करना, नंबर 2 अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य करना, नंबर 3 मिस्त्री द्वारा फर्नीचर बनाना, नंबर 4 किसी डॉक्टर द्वारा रोगी का इलाज करना, नंबर 5 उद्योगों में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना, नंबर 6 चाय बनाना, खाना बनाना इत्यादि असंख्य उत्पादन के उदाहरणों को हम अपने आसपास देख सकते हैं। विद्यार्थियों, उत्पादन के प्राथमिक साधनों की सहायता से जब उत्पादन किया जाता है तो उन साधनों को खरीदने के लिए लागत आती है। उन्हें उनकी सेवाओं के बदले में भुगतान करना पड़ता है। जैसे भूमि के लिए लगान, पूंजी के लिए ब्याज, उद्यम के लिए लाभ, श्रम के लिए मजदूरी का नगद भुगतान किया जाता है। उत्पादक को अपना लाभ अधिकतम करने के लिए यह निर्णय करना होता है कि उत्पादन के साधन के कौन से संयोग, कौन से कॉम्बिनेशन से उत्पादन करना है, जिससे लागतें कम हो और लाभ अधिकतम हो। इस बारे में हम अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। बच्चों, उत्पादन चाहे वरिष्ठ अर्थशास्त्र का हो या समिष्ट अर्थशास्त्र का हो, उत्पादक को
अपनी लागतें कम करनी होती है, अर्थात उत्पादन के सिद्धांत का विस्तार से अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। नंबर 2 आता है बच्चों उपभोग, कंजम्पशन। हम सभी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए उपभोक्ता, जिनको हम कहते हैं वस्तुओं और सेवाओं को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खरीदते रहते हैं। अपनी सीमित आय को वह कैसे व्यय करे ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता कब अधिकतम संतुष्टि की स्थिति में होता है, इसका अध्ययन भी अर्थशास्त्र में किया जाता है। बच्चों, अब तीसरी आर्थिक क्रिया आती है निवेश, इन्वेस्टमेंट। उदारीकरण के इस युग में सभी देश निवेश को बढ़ाने की बात करते हैं, चाहे वह स्वनिर्जित निवेश हो या पोर्टफोलियो निवेश हो। बच्चों, आजकल वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के युग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। निवेश करने से उत्पादन बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है। अर्थशास्त्र निवेश के बारे में हमें बताता है। अब आता है हमारा तीसरा कंपोनेंट, वो है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों, अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों की रुचि यह जानने में भी होती है कि आय का किस प्रकार उन साधनों में, उन लोगों में वितरण होता है जो उत्पादन के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। बच्चों, साधन सेवाएं जब काम में लगाई जाती है तो वो अपने लिए एक आय भी अर्जित करते हैं। उत्पादन के प्राथमिक साधनों भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम है। उनको उत्पादन से प्राप्त आय को किस प्रकार उत्पादन के इन साधनों में बांटा जाए, अर्थात आय को किस प्रकार भूमि के लिए लगान के रूप में, पूंजी को ब्याज के रूप में, श्रम को मजदूरी और उद्यम के लिए लाभ किस प्रकार बांटा जाए। बच्चों, उनका योगदान पूरा करने के लिए उन्हें हम इस आय को बांटते हैं। इस अध्ययन का अर्थशास्त्र में विस्तार से अध्ययन किया जाता है तथा आय के इस वितरण सिद्धांत को थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। अर्थशास्त्र के इन चारों घटकों के अतिरिक्त इस विषय में उन तथ्यों का भी अध्ययन किया जाता है जिनको सामाजिक महत्व के रूप में जाना जाता है, जैसे निर्धनता एवं बेरोजगारी, सामाजिक न्याय एवं समृद्धि और पर्यावरण अवनति आदि। प्रिय विद्यार्थियों, इनके साथ साथ अर्थशास्त्र में अन्य आर्थिक चरों का भी विस्तार से अध्ययन किया जाता है, जिनमें से प्रमुख आर्थिक चर है मुद्रा, बैंकिंग, विदेशी व्यापार, भुगतान संतुलन, राष्ट्रीय आय की गणना, सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, निवेश इत्यादि। सभी आर्थिक चरों का अर्थशास्त्र में
अध्ययन किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक महत्व एवं सामूहिक महत्व के मुद्दों का अध्ययन भी समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। ये मुद्दे व्यष्टि अर्थशास्त्र से भिन्न होते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी अर्थात व्यष्टि आर्थिक इकाइयों जैसे एक परिवार, एक उत्पादक, एक फर्म या एक उद्योग से जुड़ी हुई आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के संपूर्ण स्तर पर होने वाली सामूहिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के विषय सामग्री में वे सभी आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं जिनका संबंध मनुष्य के आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि से होता है। आज इस विषय को मानव जीवन के कल्याण का विषय माना गया है। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में हम ये सीख चुके हैं कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है, कौन कौन सी आर्थिक क्रियाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। बच्चों, अनेकों आर्थिक क्रियाओं को प्रमुख रूप से हमने 4 भागों में वर्गीकृत किया है और इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाओं को भी हमने विस्तार से पढ़ा। आज के लिए इतना ही काफ़ी और आप सभी अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को समझने का प्रयास करेंगे और अपने दैनिक जीवन से अपने आप को इस विषय को जोड़ने का प्रयास करें। हम अपने आसपास कौन कौन सी आर्थिक क्रियाओं को देखते हैं उनको हम सूचीबद्ध करें, प्रयास करें, उसको सीखें आप, और कौन कौन सी ऐसी क्रिया हैं जहाँ पे हमें प्राथमिक उत्पादन के प्राथमिक साधनों का प्रयोग करना होता है और किस प्रकार हम कच्ची सामग्री को भी खरीदते हैं और उनके संयोग से उत्पादन करते हैं और निवेश करते हैं इत्यादि। ये सभी आर्थिक क्रियाएं हम अपने जीवन में करते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।